उत्साह एक ऐसा गुण है जो किसी भी क्षेत्र में हमको सफलता प्रदान कर देगा। एक कॉलेज का लड़का, उसकी गर्मियों की छुट्टियां थी, उसने कहा क्या किया जाए, चलो एक नौकरी लगा देते हैं, 2 महीने के लिए थोड़ी पॉकेट मनी हो जाएगी। बगल के मॉल का एडवर्टाइजमेंट निकला, उनको आवश्यकता थी सेल्स पीपल की, तो लड़के ने अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया शनिवार सुबह 9 बजे। वो जब इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ, उसने पाया कि वो लाइन में 22वां लड़का, 21 और लड़कों को भी बुलाया गया था। उसने कहा मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनेगा, तब तक तो इंटरव्यूअर ही थक जाएंगे। लेकिन वो उत्साहित था, तो उसने एक चिट्ठी लिखी। वेटिंग रूम में लेडी क्लर्क बैठी हुई थी। उसने कहा मैडम, जो मैनेजर अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं उनको एक चिट्ठी देनी है। लेडी क्लर्क ने कहा बेटा तुम्हारी बारी आएगी, तुम दे देना। नहीं मैडम, ये बहुत अर्जेंट है, आपको अभी देना पड़ेगा। अब वो लेडी वृद्ध थी, अनुभवी थी, उसने कहा भाई ऐसे वाणी में, ऐसे टोन में बात कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मामला होगा। उसने पर्ची ली और मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने उसको पढ़ा और हंसने लग गया और कहा बुलाओ इसको, नौकरी इसको देने वाले हैं। क्या लिखा था उस लड़के ने? उसने लिखा था सर मैं लाइन में 22वां लड़का हूं, जब तक आप मुझे मिलेंगे नहीं कुछ डिसाइड मत करना। वो अपने उत्साह को व्यक्त कर रहा था कि मुझे ये नौकरी चाहिए और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो उत्साह एक ऐसा गुण है जो आपको सफलता के शिखर तक चढ़ाता जाता, क्योंकि जीवन की यात्रा में अनेक बाधाएं आती जाती। कोई भी कार्य करें उसमें समस्याएं आएंगी ही। जो उत्साह रूपी गुण से युक्त है उनका सामना करता हुआ चला जाएगा, और जिसके अंदर उत्साह की न्यूनता है वो 3 बार फेल हुआ, मुझसे तो नहीं होगा। देखिए जो सफल हुआ और जो फेल हुआ दोनों में अंतर क्या रहा। जो फेल हुआ वो 3 बार ट्राई किया, उसने तीनों बार फेल हुआ, उसने गिव अप कर दिया। और जो सफल हुआ वो ट्राई करता गया, 10 बार फेल होता गया और 11वीं बार उसको सफलता मिल गई। यानी सफल व्यक्ति भी बार बार फेल हुआ, लेकिन अपने उत्साह के कारण वो प्रयत्न करता चला गया। हमने एक बड़ी मजेदार कथा पढ़ी मिस्टर सोइचिरो होंडा की। ये सोइचिरो होंडा जो थे फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड होंडा ऑटोमोबाइल एम्पायर, एक सामान्य घर में, मिडिल क्लास घर में इनका जन्म हुआ था। तो जब इंजीनियरिंग स्कूल गए उनको समझ में आया, अच्छा ये पिस्टन रिंग इत्यादि, उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया पिस्टन रिंग का, और टोयोटा कॉर्पोरेशन के पास गए कि मेरे पास ये प्रोटोटाइप है, आप लेंगे क्या? टोयोटा ने उनके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। तो इनके क्लासमेट्स मजाक बनाने लगे, अच्छा टोयोटा का डिजाइन बेचने वाले थे। लेकिन इनके उत्साह ने कहा तो क्या हो गया, एक बार फेल हुए दोबारा सफल हो जाएंगे। ड्राइंग बोर्ड में वापस गए, फिर से प्रयत्न किया, फिर प्रोटोटाइप बना के ले आए, अब की बार सिलेक्ट हो गए। टोयोटा ने उनको कैपिटल एक्सटेंड किया प्लांट लगाने के लिए। अब इन्होंने जो प्लांट बनाया, जापान में भूकंप आ गया और भूकंप ने उनके प्लांट को गिरा दिया।
हमने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। फिर बनाने वाले थे, तब तक जापान विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। तो सारा सीमेंट वॉर एंडेवर के लिए डाइवर्ट हो रहा था। अब प्लांट बनाने के लिए सीमेंट ही नहीं था, क्या किया जाए? तो सोइचिरो होंडा और उनके मित्रों ने सीमेंट बनाने की नई तरकीब निकाली और उसके द्वारा बना के प्लांट को दोबारा बना दिया। तब तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में पहुंच गया, सम्मिलित हुआ। तो अमेरिका दूसरे साइड में था। अमेरिका के बॉम्बर्स ने आके इनके प्लांट को बॉम्ब कर दिया, तीसरी बार गिरा। इनका उत्साह, अरे भाई ठीक है, अच्छे काम में बाधा तो आती ही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे। तो उस समय के प्लेन्स अलग प्रकार के होते थे, वो गैसोलीन टैंक रख के वहीं पे भरते थे, फिर उसको गिरा देते थे। तो उसने उन सबको इकट्ठा कर दिया, उनको कहा अमेरिका के गिफ्ट्स, और उन सबको लेके और बाकी प्रयत्न से फिर से प्लांट बनाया। तब तक जापान हार गए। अब उसकी जितनी कॉलोनीज थी, पेट्रोलियम जहां से आता था वो सब हट गई। तो जापान में पेट्रोल ही नहीं पहुंच रहा था, कोई गाड़ी चलाए टोयोटा की सेल्स ही खत्म हो गई। अब उनके पिस्टन रिग्स को कौन खरीदेगा? तो मिस्टर होंडा के पास अब पेट्रोल नहीं था अपनी गाड़ी चलाने के लिए, बाइसिकल चला रहे थे। तो उनको आइडिया आया, चलो इसमें एक मोटर लगा देते। ये प्रथम उन्होंने अपने लिए मोटरसाइकिल बनाया। अब उसको घुमा रहे थे तो पड़ोसियों ने कहा वाह वाह मेरे लिए भी कर दो। उन्होंने जब 10-15 लोगों के लिए किया, उन्होंने कहा ये तो मार्केटेबल आइडिया हो गया यहाँ पर, लेकिन पैसे नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए, क्या किया जाए? तो उनके उत्साह ने कहा कोई बात नहीं। उनको एक लिस्ट मिली जापान के 8000 मोटरसाइकिल स्टॉकिस्ट। तो उन्होंने हाथ से 5000 को चिट्ठी लिखी। 1800 ने रिस्पॉन्ड किया, इतना इतना कैपिटल तुमको दे रहे। मिला के उन्होंने फिर प्लांट लगाया मोटरसाइकिल का, एक बड़ी मशीन बनाई और फेल हो गई। तो उसके बाद उन्होंने छोटा एक मोटरसाइकिल बनाया, उसका नाम रखा सुपर कब, जो इमीडिएट सक्सेस हो गया। उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। अपने जीवन काल में होंडा एम्पायर उनका 1 लाख एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करता था। तो ये उनको जो सफलता मिली, संभव है उनमें कई योग्यताएं रही होंगी, लेकिन एक योग्यता, एक गुण विचारणीय है, वो है उत्साह।